हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, यानी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन हो, ठीक है, क्रश हो, लव एट फर्स्ट साइट, लव अफेयर, व्हाट्सएवर। आप उसको उसी तरह पिक कीजिएगा जैसे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन का चेहरा अपने सामने लाइए। जो भी सिचुएशन रही, जो भी सिचुएशन है, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड सी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द स्टार। आपके पर्सन आपको लेकर एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं आपकी तरफ से। उनको लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये बाकी है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। एक चीज़, एक फेज़ का एंड हुआ है उनकी फीलिंग्स को लेकर, और शायद अब जो नई फीलिंग्स उनकी इग्नाइट हो रही हैं उसमें वो ख़ुद कंफ्यूज हैं कि आया इस तरफ जाना चाहिए या नहीं। शायद उनको लगता है कि आप उनसे बहुत आगे जा चुके हैं या आप उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। ऑन दी अदर पार्ट, आपके पर्सन अपनी ख़ुद की एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिसमें शायद उनकी फीलिंग्स ये भी हैं कि वो आपको किसी कन्फ्यूजन में रखना नहीं चाहते, बिकॉज़ आप एक वाकई प्योर सोल हैं। आप काफ़ी होपफुल इंसान हैं, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है। आप जिसके साथ भी रहेंगे शायद उसको रोशनी देंगे, आप जिसके साथ भी रहेंगे उसकी लाइफ में कलर्स लाएंगे, आप जिसके साथ भी रहेंगे उसको खुश रखेंगे। लेकिन इनके अपने कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको, जो इसमें इनको लगता है कि जैसे मुश्किल है आपको अपनी लाइफ में, यानी आपकी अच्छी भली ज़िंदगी है तो अपनी लाइफ के मेसअप माहौल में लेकर आ जाना। बट द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है रीबर्थ, यानी कि कोई चीज़ तो डेफिनेटली इनकी अपनी लाइफ में ख़त्म हुई है, और वो आपको देखकर एक उम्मीद उनको लग रही है। कंफ्यूज वो हैं, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज वो डेफिनेटली हैं, लेकिन उनको उम्मीद लगती है कि शायद आपका साथ उनको अच्छाई की तरफ ले जाएगा। लेट मी सी ये डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर। जिम्मेदारियाँ, शायद इस वक्त वो आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वक्त वो, उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ज़िम्मेदारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मज़ीद अपनी परेशानियों का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। उनको मालूम है कि आप अपने अंदर एक डिफरेंट लाइफ कैरी करते हैं। आपकी लाइफ, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट है, जिससे वो कहीं से भी रेजोनेट नहीं कर पाते, वो कहीं उससे रिलेट नहीं कर पाते। उनके ऊपर इतने बर्डन्स हैं, इतनी ज़िम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाया तो आपकी एक जॉयफुल, एक बड़ी लाइवली सी जो आपकी फीलिंग है और आपकी स्पिरिट है, वो शायद इनके मसले मसाइल में आकर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इनके अपने भी कुछ डोप से और काफ़ी अफसुर्दगी के कुछ मामलात हैं, और ये शायद आपकी तरफ देखते ही इस उम्मीद से हैं कि चलो मेरी लाइफ में तो जो है ही सो है, लेकिन एटलीस्ट इसका साथ जो है वो मुझे कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानियों को भूलने में मदद देता है। तो उनकी फीलिंग्स तो डीप डाउन मुझे अभी तक तो ये नज़र आ रही हैं। और देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टू ऑफ वांड्स। मोहब्बत आपसे बहुत करते हैं, बहुत जेन्युइन,
मोहब्बत के लिहाज से तो ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स में कोई कमी है, लेकिन उनको ये लगता है कि आप जैसी शख्सियत, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते, जबकि इनको ख़ुद आपसे बेहद मोहब्बत है आपकी शख्सियत की बिना पर। जिस तरह के आप पर्सन हैं, जिस तरह की आपका लाइफस्टाइल है, जितने खूबसूरत आप हैं, दिल से भी, रूह से भी, जहन से भी, हर लिहाज से। और ये चाहते हैं कि अगर आगे जाके ज़िंदगी में हम कोई ऑफिशियल कपल्स ना बन सकें हमारी ज़िंदगी, लेकिन मोहब्बत के लिहाज से जब कभी भी मेरा और इसका नाम लिया जाए तो मेरी निस्बत से लिया जाए। मोहब्बत में ये जीत चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि जब कभी भी कोई आपको एसोसिएट करवाए कि भाई तुम्हें किससे मोहब्बत है तो इनका नाम है। और किसी हद तक आपकी फीलिंग्स भी ऐसी हैं, बिकॉज आप अपने अंदर एक एम्प्रेस हैं और वो किंग ऑफ कप्स। दोनों बहुत जेन्युइन कार्ड्स होते हैं, इतने जेन्युइन इंसान के कार्ड होते हैं ये कि कोई नेमल बदल नहीं होता इनका। आपके अंदर अथॉरिटी भी है, वो आप उनकी फ़ीलिंग्स अगर देखा जाए तो उनको इस बात पे भी फ़ख्र होता है कि उनकी मोहब्बत एक अच्छा सिलेक्शन है। वो किसी ऑर्डिनरी आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े लंजे लचड़े से नहीं मोहब्बत करते, वो एक अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं। और आपके अंदर ये एबिलिटी है। आप हर चीज़ में एक स्पार्क है आपका, हर नज़रिया जो है एक स्पार्कलिंग वो रखता है, ग्लिटर रखता है। दूसरा ये कि बहुत हद तक ये डिसीजन बनाते बनाते भी आपके लिए रह जाते हैं। वही वाली बात घूम फिर कर कि जो मसाइल हैं इनकी ज़िंदगी में वो इनको फ़ैसला लेने भी नहीं देते। शायद आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव हैं, आप लोगों ने ट्रैवलिंग बहुत की है, ये आपसे मुल्क में कहीं दूर रहते हैं। इनको बहुत याद आता है वो वक्त जो आप लोगों ने साथ गुजारा। आप लोगों का कोई कार यहाँ पर कोई ख़ास तौर पे आप लोगों ने पिकनिक्स बहुत ज़्यादा की हैं, आप लोगों ने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है, हाइकिंग की है आप लोगों ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि दोनों के गोल्स लाइफ को लेकर सिमिलर हैं। तो आपकी तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द स्टार विद द एम्प्रेस, और उनको लगता है कि जब कभी भी लाइफ में एक लवर को लेकर कोई डिसीजन लिया जाए तो आपसे बेटर डिसीजन कोई हो नहीं सकता। एंड समहाउ दे फील वेरी गुड, यू नो। उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरी, जो मैंने आपसे अभी बात की कि मेरी मोहब्बत ये है, विच इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। विद द 8 ऑफ वॉन्ट्स दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू। उनकी फीलिंग्स में सबसे अच्छी बात है कि उनको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। दे इन्जॉय योर कंपनी। आप लोग बहुत बातें करते हैं, शायद चिट चैट बहुत करते हैं, घंटों कहीं बात करते रहते हैं। किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाएं तो या तो कोई किसी की बहुत अच्छी पेशेंटली सुनता है। एंड यू हैव एबिलिटी मल्टीपल, यानी आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट पर्सन हैं कि आपसे किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है। आपकी लाइफ में चॉइसेस इतनी सारी होने के बावजूद भी अगर आपने इनको प्रायोरिटी दी है तो इस चीज़ की भी इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत होती है। उनको महसूस होता है कि मुझको हर चीज़ से सुपीरियर रखा है इस इंसान ने। द थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में बहुत से अच्छे लोग हैं, आपकी लाइफ में बहुत से अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको ग्रोथ की तरफ बार बार लेकर जाते हैं। लेकिन फिर भी जब कभी भी आपका इस पर्सन के साथ इंटरेक्शन होता है तो यू कीप देम ऑन द पेडेस्ट्रन। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स में आपके लिए है। लेट्स सी, यहाँ से और देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में हम जान रहे हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। इसको मैं यूँ कर देती हूँ ताकि जगह बन जाए। उनकी ट्रू फीलिंग्स, अंदर इनके बहुत कुछ है, आप इनको होप भी दे रहे हैं काफ़ी मिरेकल। आपका रिश्ता इनके लिए बड़ा मिराकलस है और इनको लगता है कि कोई मिरेकल हो जाएगा। मेरे ख़्याल में आप इनके लिए बहुत दुआएं करते हैं, ये आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में किसी की दी हुई दुआ हैं, बिकॉज सेल्फ वर्थ। और देखें आप आप ये देखिए कि रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, आप ब्लेंड देखें, यानी कि एक इंसान जो बहुत भरा हुआ है तकलीफ़ में, एक इंसान जो बहुत लोडेड है, और उस लोडेड बिटर स्वीट, बॉटम ऑफ द डेक बिटर स्वीट आया है, जो कि ऐसा लगता है कि एक इंसान जो इतना लोडेड है अपने मसाइल में, उसके घुटा हुआ है बातों की वजह से, लेकिन
उसको होप दी है कि भाई हर तरह से जब इतने डीप डाउन ओशियन के अंदर भी जो इतना छोटा सा ज़र्रा अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसके अंदर भी उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त किया है, तो फिर क्या नहीं हो सकता। आप शायद इनको बहुत होपफुल, आप लोग डेट प्लान कर रहे हैं, आप डेट प्लान नहीं कर रहे तो आप लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। आप लोग जब मीटअप करेंगे तो शायद वो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर स्नैक टाइम होता है, हाई टी टाइम होता है, और बिल्कुल वहाँ पर बिटर स्वीट है, यहाँ लेमनेड रखा हुआ है, बड़ा खट्टा मीठा सा ये रिश्ता है। और ये एक मिरेकल ही है, नो डाउट। ये रिश्ता उनकी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि ये एक मौज़ा है, कि अगर ऐसा रिश्ता उनकी ज़िंदगी में है तो ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है। लेट्स सी, कहाँ गए तुम? अरे मैंने ये टेक, अभी मैं इसको याद आ गया, अच्छा हो अभी मैंने रीडिंग की थी प्राइवेट, तो मेरा कार्ड दो बाहर रह गए। लेट्स सी मोर। लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव। शायद ये आपको फ़ोन पे आपसे बहुत सारी किसेस आपको करते होंगे, या बहुत रोमांटिक बातें करते होंगे आपसे फ़ोन पे, या इनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है इनको, और इनका बस नहीं चलता फ़ोन में कूद के आ जाएं। ट्रू फीलिंग्स तो इनकी भाई यही है, जो आ रही हैं वही बता रही हूँ। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव एंड बॉम्बिंग। मैंने कहा ये अंदर अंदर काफ़ी घुटते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिविटीज़ एंड द बर्डन जो इनकी ज़िंदगी में है, आप इनके लिए एक बड़ा मिररिंग वर्क करते हैं, कि जैसे आप इनको ये एहसास दिलाते हो कि जो हर इंसान एक तरह से नहीं होता। और आई थिंक विद द एम्प्रेस कार्ड आपने काफ़ी हद तक अपनी नेचर से ये प्रूव भी किया है इनको। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। इनका ये साइलेंट ट्रीटमेंट, या इनका ये ना बोलना, इनका ये खामोश रहना, और ये सब कुछ फील करते हुए भी ना बोलना, इनको ये लगता है कि यही हमेशा वजह बनती है कि इनके पास अच्छे लोग नहीं रहते। तो इनको ये एक प्री फियर है कि जो है अगर इन्होंने हरकतें नहीं रोकी तो मसला हो जाएगा। प्लस मिरर की बात 2 दफ़ा आई है, तो दैट मीन्स कि ये अपनी पर्सनालिटी का अच्छा रिफ्लेक्शन ये आपके अंदर देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। मुझे ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं लग रही, लेकिन एक होता है ना, इंसान कहता है कि अगर मैं कभी औरत होता तो मैं ऐसा होता, और औरत कहे कि मैं अगर कभी मर्द होती तो मैं ऐसी होती। तो दैट मीन्स कि एक दूसरे के अंदर आपको अपना जो है वो एक सेल्फ इमेज एक अच्छी फॉर्म में नज़र आता है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि मेरा गुड साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो मतलब मेरा पार्टनर यानी कि आप हैं। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स में उनके जहन में क्या क्या बातें होती हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स में उनके माइंड में क्या बातें चलती हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कोई लड़ाई हुई आप दोनों के दरमियान, और उनकी गलती होने के बावजूद भी उन्होंने कोई नाजेबा गुफ्तगू कही। यू केम क्लोज़र देन एनी वन। ना चाहते हुए भी आप इनसे कुछ इतना क्लोज़ हुए हैं जितना कोई भी इनसे करीब नहीं हुआ। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। वो तो 2 ऑफ वॉन्ड्स से नज़र भी आ रहा था कि दूर होने के बावजूद, एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी मैं महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मुझे उस दिन की एक एक डिटेल याद है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। मेरे ख्याल में इसको मुझे तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। उम्मीद है कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं, फिर हम इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम देखेंगे। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। आई थिंक जो चीज़ इनको कॉम्प्लेक्स में और डिप्रेशन में डालती है ना, आप इनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है।
तो मेरे ख़्याल से जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये शायद आपको कहते ना हों, और ये और ज़्यादा डिप्रेसिव फेज़ अपना दिखाते होंगे ताकि सिंपैथी और से ज़्यादा ले सकें, और ज़्यादा सिंपैथी लेने में आप इनके लिए और ज़्यादा पुल्ड फील करते होंगे कि नहीं, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इनको सही करना है, मैं इनसे बुलवा कर रहूँ और ये अपने आप को ठीक करें, ये अपनी एडिक्शन को छोड़ें, ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, ये अपने बारे में अच्छा फ़ील करें, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू वांट द बेस्ट थिंग टू हैपन। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, आपका जो एफ़र्ट है इनके लिए, वो ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं। 45 या 9 नंबर, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू एज़ वेल, ताकि आप ये भी देख सकें कि यहाँ पर भी 9 है और 1 8 + 9 9 9, दैट मीन्स इट्स अबाउट टू कम्प्लीट, नॉट कम्प्लीट बट अबाउट टू कम्प्लीट। आप इनके लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हैं, या आप इनके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि जो कुछ आपकी इंटेंशंस इनके लिए हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास आपको इन रिटर्न देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप अपने आप को ना भूलें। लव हु यू आर। आप गिफ्टेड हैं, डिवाइन की तरफ से हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसको अल्लाह ताला बड़ा मुंतखब करके बनाता है लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन उसमें कभी भी ना भूल जाएं कि आपकी एनर्जी को बिल्कुल स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा देकर भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपना सारा अच्छापन किसी एक को दे देंगे और उसने अपने आप को ठीक ही नहीं करना, तो फिर फ़ायदा। लेकिन आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर है कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन वो आप में देखते हैं, और आपके लिए ये क्लियर एडवाइस है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।